हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। मैं हूं जितेंद्र सिंह, आपका मेंटर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाटा एग्जामिनेशन इन 1 मंथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नाटा क्या होगा। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जेई बी आर के लिए बी आर एग्जामिनेशन के लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा जेई एडवांस, है ना। फर्स्ट एग्जाम जो होता है जिसको बोलते हैं हम जेई एडवांस, जो कि कंडक्ट होता है एनटीए के थ्रू। जेई एडवांस। नेक्स्ट फिर आपने सुना होगा जेई मेन आर्किटेक्ट, और इसके थ्रू आपके जो टॉप आईआईटीज हैं वो फिल होते हैं। इसके थ्रू आपके जो एनआईटीज एंड कुछ प्राइवेट कॉलेज। फिर आता है इसके बाद नाटा, जो कि आपका 300 प्लस प्राइवेट कॉलेज के लिए वैलिड है। हाँ, अगर जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़ रहा है या फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहा है और हमारे चैनल है ना, अगर उसको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। सो हम बात करते हैं कि नाटा एग्जाम पैटर्न। सो नाटा एग्जाम पैटर्न्स की मैं बात करता हूं कि नाटा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो नाटा एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। सो नाटा जो एग्जाम पैटर्न होगा, नाटा जो कंडक्ट होता है, अगर आप देखेंगे सो इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। कितने अटेम्प्ट मिलेंगे आपको? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ 3, जो कि आपका अप्रैल से लेकर जुलाई तक रहेंगे। सो आई होप कुछ लोगों ने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट को अटेम्प्ट कर भी लिया होगा, जो कि आपका अप्रैल मंथ में था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मई और जून एंड जुलाई में होगा। सो आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है। आप नाटा को इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास राइट स्ट्रेटजी है, और जिसमें एक एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज यहाँ अगर मैं बात करूं तो एप्टीट्यूड का जो वेटेज होगा वो 120 मार्क्स होगा। सो हम बात करते हैं नाटा का जो पेपर होगा, ओवरऑल वेटेज होगा 200 मार्क्स का, जिसमें पार्ट ए, जिसको हम बात करेंगे ड्राइंग, एंड आपका जो पार्ट बी, जो कि है आपका एप्टीट्यूड, और ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें होगा आपका 120 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। और ये आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके 2 पार्ट्स होंगे, बी 1 एंड बी 2। बी 1 में आपके 30 प्रॉब्लम्स होंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स यानी 60 मार्क्स का, और बी 2 में आपके 15 × 4 यानी आपका ओवरऑल यहाँ से भी 60 मार्क्स। ओवरऑल 120 मार्क्स का है। अगर आप यहाँ पर 90 या 80 स्कोर करते हैं या 90 प्लस स्कोर करते हैं, और यहाँ जो ड्राइंग आपका 80 है, यहाँ पर आप 50 प्लस स्कोर करते हैं, मतलब 140 प्लस स्कोर, हम बोल सकते हैं कि भाई 150 या 145, है ना, 150 प्लस स्कोर आप इजिली जो नाटा के जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका सेप्ट हो गया, आप इजिली कर सकते हैं, है ना। सो मैं बात करूं नाटा एग्जाम पैटर्न्स, क्वेश्चंस एंड मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ड्राइंग एंड कंपोजिशन में आप देखोगे, जो कि ऑफलाइन टेस्ट है, जिसको अभी इस बार पार्ट ए कर दिया गया है, जिसमें 90 मिनट्स होंगे। क्वेश्चन 1 है कंपोजिशन एंड कलर्स, 25 मार्क्स। स्केचिंग एंड कंपोजिशन, 25 मार्क्स। 3D कंपोजिशन, 30 मार्क्स। ओवरऑल वेटेज 80 मार्क्स का। सिर्फ सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें आपका 90 मिनट्स होगा। 30 क्वेश्चन ईच कैरी 2 मार्क्स यानी ओवरऑल 60 मार्क्स। 15 क्वेश्चन ईच कैरी 4 मार्क्स, ओवरऑल 60 मार्क्स, यानी टोटल 45 प्रॉब्लम्स होंगे, जिसका आपको 120 मार्क्स। अभी हम बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, हम इन स्कोर को यहाँ पर इस स्कोर यानी इन मार्क्स में कैसे बेटर इंप्रूव करेंगे, कैसे अच्छा स्कोर करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, ये डिटेल सिलेबस है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपका विजुअल रीजनिंग, इसमें हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जिसको हम आगे डिस्कस करूंगा इसी सेशन में। यहाँ होगा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकंस्ट्रक्ट 2D एंड 3D कंपोजिशन नॉलेज अबाउट इट्स कंपोजिशन एंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इसमें आपको पढ़ना रहेगा विजुअलाइजेशन ऑफ 2D टू 3D। यहां मैं बोल सकता हूं 2D टू 3D ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3D टू 2D, जिसमें को हम बोल सकते हैं नेट डायग्राम। ओके, यहाँ पर आपको नेट डायग्राम्स देखने रहेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर आपको रोटेटेड ब्लॉक्स, है ना, रोटेटेड ब्लॉक्स के अलावा आप जितना भी आपका विजुअल रीजनिंग का पार्ट बनता है, वो पूरा पार्ट कहाँ पर कवर होगा आपका विजुअल पे। इसके लिए आप
कुछ बुक भी रेफर्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं टॉप रैंकर्स क्रिएटिव एज के कुछ बुकलेट्स है, या मार्केट में भी इसका कोई स्पेशल बुकलेट अभी अवेलेबल नहीं है। सेकेंड है लॉजिकल डेरिवेशन, एबिलिटी टू डिकोड a situation composition है ना context and generate meaning, understanding the minute informations hidden in a particular situations and drawing conclusion। so यहाँ आप देखोगे यहाँ पर आपका नॉन वर्बल एंड वर्बल बनेगा, साथ ही साथ कोई आप है ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको ड्राइंग कंक्लूजन्स और सिचुएशन से रिलेटेड आपको मिलेंगे, जिनमें आपको सिचुएशन को डिकोड करना रहेगा। थर्ड है आपका जीके आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। सो जीके आर्किटेक्चर एंड डिजाइन सेम आपका सेम एज अ जेईबीआर, जो लोग जेईबीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सेम एज अ जेईबीआर, और इसके लिए मैंने एक वीडियो किया हुआ है, आपको वाईटी पर दिख जाएगा। जनरल अवेयरनेस ऑफ आर्किटेक्ट एंड डिजाइन, करंट इश्यूज, recent episode, knowledge about important buildings, historical progressions, innovation in material and construction technology। नेक्स्ट आएगा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस। सो एबिलिटी टू करेक्टली है ना लॉजिकली जनरेट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस, अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश ग्रामर, ये बेसिक्स रहेगा। नेक्स्ट है ये न्यू ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं हम डिजाइन सेंसिटिविटी। अगर आपने यूसीड का सिलेबस पढ़ा है और अगर आपने यूसीड में देखा होगा, वहां पर एक सिलेबस में था वहां पर ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, यानी यहां पर भी आप देखोगे उन्होंने क्या है डिजाइन सेंसिटिविटी को रखा है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करना रहेगा। ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे जो कि आपके यूसीड में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पीपल स्पेस, प्रोडक्ट एनवायरनमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द सुटेबल कम्युनिकेशन। फिर डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा जिसमें साइंस से लेके सारी चीजें मिलेंगी। इसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं, जिसमें आ जाएगा आपका कंप्लीट क्वांट, ओके। और वहां पर भी उन्होंने मेंशन किया है टू अनफोल्ड अ स्पेस विथ यूज ऑफ जियोमेट्री, यानी एरिया एंड वॉल्यूम, इस पर आपको अच्छे से फोकस करना रहेगा। अगर इन टॉपिक्स पर आप फोकस करेंगे बेटर तरीके से तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं, नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। और ओवरऑल अगर मैं वेटेज की बात करूं कि आपको क्रैक करना है तो किन टॉपिक्स पर, देखो ये जो टॉपिक्स हैं बेटा, डिजाइन सेंसिटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग, ये न्यू है और सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यू होंगे। बट विजुअल रीजनिंग, जीके, लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल डेरिवेशन, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बेटर कर सकते हैं। और मिनिमम अगर मैं बात करूं ओवरऑल 45 प्रॉब्लम्स बनने हैं, और एक से अगर मैं बात करूं तो इजीली मिनिमम 7 प्रॉब्लम्स बनेगा। अगर आप यहां से इजीली 7 7 7 और 7 यानी 35 प्लस प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट करते हो, यानी कि ओवरऑल 35 जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ 2 मार्क्स के भी होंगे, कुछ 4 के होंगे और कुछ आपका 2 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ पर जब भी आप देखोगे तो 30 एंड 15 है। सपोज यहाँ पर आपने 10 प्रॉब्लम अटेम्प्ट किया और यहाँ पर आपने 25 अटेम्प्ट किया, तो ये हो जाता है आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 40, यानी आप इजीली 90 मार्क्स लेके आते हो। और थोड़ा बहुत आपने यहाँ पर भी ठीक कर दिया, तो अगर एटलीस्ट आप यहाँ पर 10 भी लेके आते हो तो 100 मार्क्स आप लाते हो किसमें, 120 में। और 120 में 100 मार्क्स से क्या होता है, गुड स्कोर है। इसको प्रिपेयर करना है, इसके लिए आप कोई भी क्वांट का बुक यूज कर सकते हैं, कोई भी क्वांट का बुक यूज कर सकते हैं, बट एरिया एंड वॉल्यूम्स के लिए आपको एक स्पेशल देखना पड़ेगा। और इसके लिए आप हमारा क्रिएटिव एज है ना, यानी टॉप रैंकर्स का जो स्टडी मटेरियल है उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हमारा बुकलेट मिल जाएगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू आप ये सब चीजें परचेज कर सकते हैं। इसके बाद है विजुअल रीजनिंग, ये इजी टॉपिक है, आप कोई भी आर एस अग्रवाल या कोई भी बुक्स यूज कर लेंगे। हालांकि आर एस अग्रवाल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ क्रिएटिव इसका मटेरियल्स है या फिर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे वाईटी पर, वहां पर आपको मिल जाएगा, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो आप ओवरऑल एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।